चलो नेक्स्ट जो आपका है हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन को अपन और क्या नाम से बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज योर रेस्पिरेटरी पिगमेंट। ठीक है, ये क्या है आपका बेटा, रेस्पिरेटरी पिगमेंट, राइट। तो ये जो आपका रेस्पिरेटरी पिगमेंट, इसको हमने पहले से ही मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करती है। ठीक है, एंड इसके अलावा अगर हम बात करें, दिस इज एन आयरन कंटेनिंग पिगमेंट। ठीक है, ये एक आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है, तो आयरन एक्चुअली हेमोग्लोबिन जो होती है उसमें आयरन प्रेजेंट होती है। ठीक है, और यहाँ पे बात करें अपन ऑक्सी हेमोग्लोबिन एंड आपका कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। बेटा यहाँ पे बच्चे बहुत गलत करते बैठते हैं। ठीक है, ऑक्सी हेमोग्लोबिन, जब आपका हेमोग्लोबिन क्या होती है, ऑक्सीजन के साथ बाइंड होती है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, ऑक्सी हेमोग्लोबिन बोलते हैं। बट कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बेटा कार्बन डाइऑक्साइड मत समझ लेना, कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन हम क्या करते हैं ना, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए यूज करते हैं। ठीक है, एंड जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, जो जब कार्बन डाइऑक्साइड आपका हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगा, जब आपका क्या बनेगा, HbCO2 बनेगा, दिस इज कॉल्ड एज कार्बामीनो हेमोग्लोबिन। क्या बोलेंगे इसको, दिस इज नोन एज कार्बामीनो हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन को शॉर्ट में HgB में लिख रहा हूं बेटा। ठीक है, एंड जब कार्बन मोनोऑक्साइड आपका हेमोग्लोबिन के साथ जोड़ेगा, तो उसको हम बोलेंगे कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन, जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड काफी पॉइजनस सब्सटेंस होती है, पॉइजनस गैस होती है, जिसके वजह से ये आपका जो, इसीलिए पॉइजनस बोलते हैं क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड जो आपका हेमोग्लोबिन है, इसके साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना देता है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने के कारण ये हेमोग्लोबिन को फ्री नहीं करता है, छोड़ता नहीं है, जिसके वजह से हेमोग्लोबिन फिर से आपका ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड को बाइंड नहीं कर पाता, जिसके वजह से पर्सन का डेथ हो जाती है। अगर आधे घंटे अगर किसी पर्सन को, अगर मान लो हमने कार्बन मोनोऑक्साइड के एक्सपोजर में रखा, तो फिर पेशेंट का डेथ हो जाती है। नॉन इरिटेटिंग गैस होती है जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है। ठीक है बेटा, चलो अपन नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसके बारे में ना, फंक्शन ऑफ WBC। WBC दिस आर आल्सो नोन एज बेटा, क्या बोलते हैं इसको, ल्यूकोसाइट। गुड, इसको क्या बोलते हैं बेटा, ल्यूकोसाइट कहते हैं। ठीक है, तो जो ल्यूकोसाइट है, जो आपका WBCs हैं, ठीक है, ये आपका जो आपका येलो बोन मैरो होते हैं, हमारे बोन मैरो में जो आपका येलो बोन मैरो होते हैं, उससे आपका क्या होता है, आपका WBCs बनते हैं। ठीक है, तो जो WBCs होते हैं बेसिकली आपका क्या होते हैं, WBC का अगर हम कैटेगराइज थोड़ा करते हैं, ठीक है, तो WBC बेसिकली आपका क्या होते हैं ना, दो टाइप के होते हैं। एक आपका होते हैं ग्रैन्युलोसाइट, ग्रैन्युलोसाइट, एंड दूसरा जो आपका होती है ए ग्रैन्युलोसाइट बेटा। ठीक है, अब इसको समझते हैं थोड़ा सा, क्या होती है ग्रैन्युलोसाइट। ग्रैन्युलोसाइट्स ऐसा WBCs होते हैं जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्युलर दानेदार स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, उसको अपन क्या बोलेंगे, ग्रैन्युलोसाइट। ऐसे जो मतलब आपका WBC जिसमें आपका साइटोप्लाज्म में दानेदार स्ट्रक्चर, ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, ए ग्रैन्युलोसाइट कहेंगे बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रैन्युलोसाइट में आपका तीन टाइप के सेल आपका यहाँ पे आ जाते हैं। एक आपका इओसिनोफिल, एक आता है बेसोफिल, एक आपका आता है क्या होता है आपका न्यूट्रोफिल। एंड जो ए ग्रैन्युलोसाइट, जो आपका ग्रैन्युलर साइटोप्लाज्म जिनके पास होती है, उसमें आपका आ जाती है लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट, एंड आपका आ जाता है मोनोसाइट। ठीक है बेटा, मोनोसाइट एंड आपका क्या आ जाती है, लिम्फोसाइट बेटा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि ये फागोसाइटोसिस क्या होती है, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके हैं। जब आपका कुछ WBC जब आपका बेसिकली क्या करता है ना, सॉलिड सब्सटेंसेस को, पैथोजेन को, मतलब आपका माइक्रोब्स को एनगल्फ करता है, उनको डिस्ट्रॉय करता है, उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, फागोसाइटोसिस कहते हैं। ठीक है, एंड इन्फ्लामेशन की बात करें तो इन्फ्लामेशन जो होती है आपका स्वेलिंग हो जाती है, कभी कभार मान लो इन्फेक्शन होती है तो वहां पे स्वेलिंग हो जाती है, रेडनेस पड़ जाती है, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लामेशन, दैट इज डन बाय योर WBC बेटा। डायबिटिस, जो जहां पे कोई इन्फेक्शन का चांसेस है, वहां पे क्या होती है ना, जो WBCs हैं, दे स्क्वीज देमसेल्फ एंड दे कम्स आउट थ्रू द कैपिलरी वॉल टू द आउटसाइड वेयर द इन्फेक्शन में आकर, तो वहां पे जो पैथोजेंस को उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। जो ये जो नेचर है आपका WBC का स्क्वीज करके अपने आप को मतलब कैपिलरी वॉल के थ्रू बाहर निकल आना, ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, डायपेडेसिस बोलते हैं, स्क्वीजिंग आउट ऑफ कैपिलरी, राइट, स्क्वीजिंग आउट ऑफ WBC। जो WBC स्क्वीज होकर बाहर आ जाते हैं उसको अपन डायपेडेसिस बोलते हैं। नेक्स्ट, एंटीबॉडी प्रोडक्शन, मतलब ये आपका क्या करते हैं, एक टाइप के प्रोटीन मॉलिक्यूल बनाते हैं, एंटीबॉडी बोले जाते हैं इसको। ठीक है, और ये जो एंटीबॉडी है बेसिकली क्या करता है, जो पैथोजन आपके होते हैं उसको क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं बेटा। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें यहाँ पे ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया क्या होती है, नॉर्मल यहाँ पे एक चीज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि WBC जो है, WBC का नंबर जो होती है आपका 6 to 8,000 पर मिलीमीटर क्यूब, जहां पे RBC आपका 4.5 से 5.5 मिलियन होता था, यहाँ पे आपका WBC कितने में आ गया, हजारों में आ गए, 6 से 8 हजार होते हैं पर मिलीमीटर क्यूब। एंड इनके जो लाइफ स्पैन होती है ये आपका 1 डे few hours, ऐसे तो हम नहीं लिखता, हम ऐसे बोलते हैं इसको few hours to few days बोलते हैं। ठीक है, few hours to few days, few hours to few
डेज, क्योंकि बेटा ये इसलिए लिखी जा रही, बोलो कि आप सच तो डब्ल्यूबीसी में आपने बताया था कि बेसिकली आपका 120 डेज होती है, बट यहाँ पे सर्टन कोई मतलब डाटा क्यों नहीं है, क्योंकि डब्ल्यूबीसी में आप देख रहे हो बेटा यहाँ पे ग्रेनुलोसाइट 3 टाइप के हैं एंड एग्रेनुलोसाइट 2 टाइप के हैं, तो इसीलिए मतलब सबका लाइफ स्पैन क्या होती है अलग अलग, किसी का 12 घंटे होता है, किसी का 24 घंटे होती है, 1 घंटे मतलब आपका 8 घंटे 10 घंटे ऐसे होते हैं, जिसकी वजह से हमने लिखा है फ्यू आवर्स टू फ्यू डेज बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट अपन बात करते हैं ल्यूकेमिया की, जो डिस्कशन चल रही थी आपने, ठीक है। ल्यूकेमिया जब सडनली एबनॉर्मल इंक्रीज ऑफ डब्ल्यूबीसी, बोलो सर डब्ल्यूबीसी बढ़ना तो अच्छी बात है क्योंकि इन्फेक्शन को फाइट करेंगे, बेटा नहीं, डब्ल्यूबीसी 6000 8000 से बढ़ के जाके 10 से 12,000 होंगे तो ठीक है चलता है, लेकिन मान लो 50,000 60,000 80,000 1 लाख पहुंच जाती है, ठीक है, एबनॉर्मल राइज ऑफ डब्ल्यूबीसी, जब डब्ल्यूबीसी का नंबर काफी ज्यादा बढ़ जाती है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ल्यूकेमिया बोलते हैं, जो कि बेसिकली आपका ब्लड कैंसर होती है, क्या होती है इसको बोलते हैं हम ब्लड कैंसर बेटा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि आपका फंक्शन ऑफ प्लेटलेट की बात करें तो ये तो आपका आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी हो गया, एरिथ्रोसाइट एंड ल्यूकोसाइट हो गया। अब चलते हैं अपन प्लेटलेट के बारे में, बेसिकली प्लेटलेट की बात करें तो प्लेटलेट का जो दूसरा नाम होता है इसको अपन कहते हैं थ्रोम्बोसाइट, क्या कहते हैं बेटा, थ्रोम्बोसाइट, THROMBOCYTE, थ्रोम्बोसाइट बेटा। थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोस मतलब क्या होती है, क्लॉट, थ्रोम्बोसाइट जो लिया गया है ये थ्रोम्बोस टर्म से लिया गया है, थ्रोम्बोस का मतलब क्या होती है, क्लॉट, ठीक है, जो मतलब क्लॉट फॉर्मिंग जो सेल होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, प्लेटलेट बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट कहते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका जो प्लेटलेट है ये आपका किससे बनते हैं, ये बेटा वही बोन मैरो से बनते हैं, बट बोन मैरो में एक टाइप का सेल होती है जिसको अपन बोलते हैं मेगा कार्योसाइट, क्या नाम है बेटा, मेगा कार्योसाइट। और ये जो मेगा कार्योसाइट है इसके टुकड़े जो होते हैं, फ्रैगमेंट, इनके टुकड़ों से क्या बनती है आपका ये प्लेटलेट बनती है, जिनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है, इर्रेगुलर शेप होता है, कोई स्पेसिफिक साइज नहीं होती है बेटा, ठीक है। तो ये क्या होती है आपका यहाँ पे ना, आपका प्लेटलेट होते हैं बेटा, समझ आ गई बात, ठीक है। अब अपन चलते हैं कहाँ पे ना, आपका ब्लड का क्लटिंग कैसे होती है, ठीक है। तो ब्लड क्लटिंग वाली चीजें हम यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं कि ब्लड क्लटिंग कैसे होता है, कि आपका प्लेटलेट जो है ब्लड क्लट कैसे कराता है बेटा। ब्लड क्लट जो होती है बेसिकली जो आपका इंजियो टिश्यूज या सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, टाइप की रिलीज करते हैं, क्या है, एंजाइम जिसका नाम क्या होता है बेटा, थ्रोम्बोकाइनेज, क्या नाम बेटा, थ्रोम्बोप्लास्टिन और थ्रोम्बोकाइनेज, जो कि एक्चुअली इसको फैक्टर 10 भी कहा जाता है, फैक्टर 10 का नाम क्या है, थ्रोम्बोप्लास्टिन और थ्रोम्बोकाइनेज। अब ये क्या करते हैं, ब्लड में पड़े हुए जो आपका इनएक्टिव फॉर्म है, जो प्रोथ्रोम्बिन होते हैं, प्रोथ्रोम्बिन क्लटिंग फैक्टर है, उसको क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, जो कि थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करते हैं बेटा। एक्चुअली आपका ब्लड क्लटिंग कैसे होता है वो थोड़ा मैकेनिज्म अपन देख लेते हैं, प्लेटलेट्स आपका कैसे, जो आपका क्लटिंग फैक्टर्स कैसे एक्चुअली क्लॉट फॉर्मेशन कराते हैं, ठीक है। तो बेटा क्या होता है कि जो बेसिकली जो इंज्योर्ड टिश्यूज होते हैं, ठीक है, तो इंज्योर्ड टिश्यूज क्या करते हैं, एक टाइप का मतलब क्या करते हैं, एक केमिकल मतलब बोल सकते हैं एंजाइम रिलीज करते हैं, जिसका नाम क्या होती है बेटा, थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है या थ्रोम्बोकाइनेज बोलते हैं, दिस इज आल्सो नोन एज फैक्टर 10, फैक्टर 10 होती है, ठीक है। अभी जो फैक्टर 10 होती है वो फैक्टर 10 क्या होती है बेसिकली यहाँ पे ना, ये आपका जो ब्लड में पड़ा हुआ जो प्रोथ्रोम्बिन जो आपका इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, उस इनएक्टिव फॉर्म जो आपका प्रोथ्रोम्बिन है उसको कैल्शियम आयन के प्रेजेंस में जो फैक्टर 10 है वो क्या करता है, आपका एक्टिवेट करते हैं, जिसका नाम क्या होता है बेटा, थ्रोम्बिन होती है, जो कि एक्टिवेट हो जाती है, एक्टिवेटेड फॉर्म हो गया। अभी जो थ्रोम्बिन है ये आपका जब एक्टिवेट हो गया तो ये क्या करेगा ना, बेसिकली जो आपका ब्लड में पड़े हुए जो इनसॉल्युबल फॉर्म में जो सॉल्युबल फॉर्म में जो फाइब्रिनोजन है उसको क्या करते हैं, फाइब्रिन में कन्वर्ट करते हैं, जो कि मतलब आपका इनसॉल्युबल होता है, जिसके वजह से ये एक्चुअली क्या होती है ना, आपका थ्रेड लाइक आपका क्या बनते हैं, ऐसे नेटवर्क बना देते हैं, ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऐसे बन गया, जिसके वजह से आपका क्या हो जाएगा, ये आपका नेटवर्क जाले बन गया। और इस जाले जो है, जाले के थ्रू आपका कभी भी आरबीसी डब्ल्यूबीसी बाहर नहीं निकल सकते हैं, जिसके वजह से आपका आरबीसी वहां पे ट्रैप हो जाएंगे, डब्ल्यूबीसी ट्रैप हो जाएंगे और क्या बन जाएगा बेटा, आपका क्लट बन जाती है, ठीक है। तो दोबारा अपन डिस्कस करते हैं क्या हो रही है ना, आपका इंज्योर्ड टिश्यू जो है ये आपका क्या करते हैं, एक टाइप का एंजाइम बनाते हैं थ्रोम्बोकाइनेज, और ये थ्रोम्बोकाइनेज प्रोथ्रोम्बिन जो होती है इनएक्टिव फॉर्म में होती है, इसको कन्वर्ट करते हैं किसमें, थ्रोम्बिन में, जो कि एक्टिव फॉर्म होती है। और इस दौरान एक आयन की रिक्वायरमेंट होती है बेटा, ये क्वेश्चन आती है, कैल्शियम आयन की रिक्वायरमेंट होती है, क्वेश्चन आती है कि मतलब आपका ब्लड क्लटिंग के दौरान कौन से आयन की रिक्वायरमेंट होती है बेटा, याद रखना कैल्शियम आयन की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट, अगर जो आपका एक्टिवेटेड फॉर्म में जो आपका थ्रोम्बिन है दैट विल कन्वर्ट द फाइब्रिनोजन इनटू फाइब्रिन, जो कि फाइब्रिनोजन जो होती है सॉल्युबल होता है और जो आपका फाइब्रिन होता है इनसॉल्युबल होता है। इनसॉल्युबल होने के कारण ही ये आपका ऐसे नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना देता है, जाले टाइप के स्ट्रक्चर बना देता है, और वो जाले के कारण क्या होती है, उसके थ्रू आपका आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट बाहर नहीं निकल पाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं, जिसके वजह से आपका क्या फॉर्मेशन होती है बेटा, क्लॉट का फॉर्मेशन होती है बेटा, ठीक है। तो बच्चों अगले क्लास अपन डिस्कस करेंगे ब्लड ग्रुप, क्या क्या ब्लड ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, ब्लड आपका मतलब आपका आरएच फैक्टर्स क्या होती है, एबीए ब्लड ग्रुप क्या सिस्टम होता है, वो सारी चीजें अपन अगले क्लास डिस्कस करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।